तो बात करते हैं इंडिया एंड लोकेशन के एमसीक्यूज की, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हमको बात किसकी करनी है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करनी है। मिजोरम एंड नागालैंड शेयर्ड अ बॉर्डर विथ म्यांमार ओनली। के स्टेटमेंट सही है भाई, गलत बात है, बिकॉज जो मिजोरम है एंड जो नागालैंड है, इसमें ना जो नागालैंड है ये ओनली शेयर करता है बॉर्डर विथ म्यांमार, ठीक है। तो आपको दो स्टेट्स हमेशा याद होना चाहिए कि जो मणिपुर है एंड नागालैंड, ये हमेशा याद होना चाहिए, मणिपुर एंड नागालैंड शेयर बॉर्डर ओनली विथ म्यांमार, ओके। बट जो मिजोरम है भाई, सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो मिजोरम है यहाँ पे आता है एंड ये शेयर करता है बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। तो जो मिजोरम है इट शेयर बॉर्डर विथ बोथ म्यांमार एंड बांग्लादेश। सिक्किम इज द ओनली स्टेट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यार। सिक्किम इज द ओनली स्टेट फॉर्मिंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड्स। देखो सिक्किम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके। सो सिक्किम इज नॉट ओनली दी स्टेट जो कि 3 साइड में यहाँ पे, सपोज करो ये सिक्किम है तो इसके 3 साइड में यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, 3 साइड्स में, ये गलत बोल रहा है भाई। 3 स्टेट्स हैं ऐसे, सिक्किम है एक स्टेट है त्रिपुरा, एक स्टेट है मिजोरम। इनके तीनों साइड क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है डिफरेंट स्टेट्स के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें सिक्किम के, तो सिक्किम के सब तरफ क्या है, तिब्बत है यार, है ना। मतलब सिक्किम का एक तीन तरफ तिब्बत नहीं है, एक तरफ नेपाल है ना, एक तरफ भूटान है और एक तरफ तिब्बत है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर इन 3 साइड्स, एक तरफ तो इंडिया है, ये हो गया सिक्किम। उसके बाद जो त्रिपुरा है उसके तीनों साइड क्या है, त्रिपुरा के तीनों साइड्स क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश है। मिजोरम के तीनों साइड्स भी यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। दीज आर द 3 स्टेट जो कि फॉर्म करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। त्रिपुरा फॉर्म द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। देखो भाई, वेस्ट बंगाल फॉर्म द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश, नॉट त्रिपुरा। सो इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट तीनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड लोकेशन। कुछ इंडिया के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके लोकेशन के साथ को मैच करना है, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। इंदिरा कोल कहाँ पे है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। इट इज़ दी, हाँ इंदिरा पॉइंट अलग है, इंदिरा कोल अलग है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान एंड निकोबार में, इट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंडियन मेनलैंड में सबसे ज़्यादा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, बट नॉर्थ साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है, ग्रेटर निकोबार में। जो इंदिरा कोल है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि कहाँ पे है यार, लद्दाख के अंदर। किबितू कहाँ पे है, किबितू इज इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। गुहर मोती गुजरात के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, गुहर मोती। सो करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच आएगा D3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिल रेंजेस। हमको बात किसी करनी है हिल रेंजेस की, हिल रेंजेस की बात करनी। हिमालयस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कंटिन्यूसली अलाइंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हिमालयास है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, सपोज करो ये अगर इंडिया हो गया, ये इंडिया का अगर मैप है, तो जो हमारे पास हिमालयास है इस रीजन में वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है क्या, यहाँ पे कंटिन्यूसली अलाइंड है यार। देखो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है हिमालयस का, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे अलाइंड है ना, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हिमालयस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कंटिन्यूसली अलाइंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ना भाई ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हिमालय आर नॉट कंटिन्यूसली अलाइंड इन
है ना। तो ये वेरियस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। लाइक अगर हम दार्जिलिंग की बात करें, है ना, तो हमने देखा कि नॉर्थ साउथ में कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बट अगर हम बात करें दार्जिलिंग की, दार्जिलिंग के अंदर जो हिमालयाज हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये जो है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम के अंदर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। तो कंटिन्यूसली अराउंड बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहा है भाई। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग हिल्स आर एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन नहीं है भाई, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है और जो मेघालय है ना, जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इन असम एंड मेघालय, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड नॉट डेक्कन प्लेट्यू। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्वार फॉर्मेशन इन सिक्किम रीजन इज एन एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक। जो ध्वार फॉर्मेशन है वहाँ पे एब्सेंस होता है शिवालिक, सो एक्सटेंशन नहीं है। ध्वार फॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, दार्जिलिंग के अंदर, सिक्किम के अंदर, डिफरेंट ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे एब्सेंस देखने को मिलता है शिवालिक। ठीक है, तो सपोज करो अगर ये इंडिया हो गया तो यहाँ पे एब्सेंस है शिवालिक का, तो वहाँ पे द्वार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज़ प्लांटेशन क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होता है, कल्टीवेशन के लिए। दिस इज नॉट एक्सटेंशन बट इट इज़ द एब्सेंस यार। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग पीक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव पीक इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सपोज करो ये इंडिया है, ये हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे हमको अरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा यार, सरामती पीक, जो कि कहाँ पे है, नागालैंड में। नॉकरेक सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नॉकरेक कहाँ पे है भाई, मेघालय के अंदर। एंड मकालू, मकालू कहाँ पे है, मकालू इज इन ईस्ट ऑफ अन्नपूर्णा। जो अन्नपूर्णा एंड मकालू जो है वो कहाँ पे है, नेपाल में है। एंड इसमें भी मकालू जो है वो सपोज करिए नेपाल हो गया। ठीक है, तो नेपाल हो गया, तो जो मकालू है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, अन्नपूर्णा यहाँ पे है। कामेट इज इन नंदा देवी, जो कामेट एंड नंदा देवी जो है दोनों उत्तराखंड के अंदर हैं। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है। बट अगर हम कामेट और नंदा देवी को देखें तो ज़्यादा नंदा देवी कहाँ पे है भाई, यहाँ पे नंदा देवी, यहाँ पे कामेट है, ईस्ट में है ये। ठीक है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो हमको ईस्ट टू वेस्ट करना है। सबसे पहले नागालैंड में आएगा तो 1, सबसे पहले 1, फिर नॉकरेक मेघालय में, फिर मकालू जो कि ईस्ट ऑफ अन्नपूर्णा में है, फिर नंदा देवी जो है वो ईस्ट में है, फिर कामेट है। सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। हमको माउंटेन रेंजेस के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। अरावली आर स्प्रेड अक्रॉस 4 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल सही बात है, 4 इंडियन स्टेट्स में ये स्प्रेड है। एंड यूनियन टेरिटरी में कौन सा यूनियन टेरिटरी यहाँ पे, अगर हम बात करें 4 यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आते हैं इसमें, जैसे कि 3 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। इसमें 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी। सो दिस इज करेक्ट। हिमालय डू नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, गलत बात है भाई। हिमालय जो 13 स्टेट्स में एक्सटेंड करता है, जिसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। सो
इसमें त्रिपुरा कहाँ आ रहा है, त्रिपुरा भी है। तो ये जो 13 स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गए ना भाई, इसीलिए तो ये 13 हो गए। 13 स्टेट्स नहीं है इसमें, 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। सो ये गलत बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। द ट्री लाइन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज इज लेस देन ईस्टर्न। जो ट्री लाइन है वो लेस है क्या वेस्टर्न हिमालयाज का, जो ईस्टर्न हिमालयाज के मुकाबले अगर हम बात करें। तो ये स्टेटमेंट सही कि गलत है भाई? बिल्कुल सही बात है कि जो ट्री लाइन है, ट्री लाइन मतलब एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्री आर फाउंड, कहाँ पे ट्री मिलेगा वो। बियॉन्ड ट्री लाइन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ट्री नहीं होता। जो क्या बोल रहा है, ट्री लाइन ऑफ वेस्टर्न हिमालयस इज लेसर देन ईस्टर्न हिमालयस, मतलब वेस्टर्न हिमालयस में कम पेड़ पौधे देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालयस। बिल्कुल सही बात है, जो ट्री लाइन है वो कम है वहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कारावास एंड बुग्याल्स की बात करनी है, ठीक है, समझना चीज़ों को। कारावास एंड बुग्याल्स की बात करनी है। बुग्याल्स या फिर कारावास जिसको हम बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। बुग्याल्स और कारावास, है ना। कारावास वेर कन्फाइंड और आर कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर वाइल डून्स आर कन्फाइंड टू उत्तराखंड। ये स्टेटमेंट सही बात है यार, कि ये स्टेटमेंट सही है। देखो कारावास क्या होते हैं, दिस आर थिक डिपॉजिट्स देखने को, मतलब थिक डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियल के, है ना, जहाँ पे सेफ्रॉन उगाया जाता है, ठीक है। एंड दे आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये मतलब ये सही है, कारावास जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, बट जो डून्स है ना, दे आर नॉट कन्फाइंड टू उत्तराखंड यार। डून्स आर ऑल्सो फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, बुग्याल्स आर द ग्रासलैंड लोकेटेड इन द वैली ऑफ उत्तराखंड। देखो बुग्याल्स जो होते हैं वो ग्रासलैंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट दे आर नॉट लोकेटेड इन द वैली ऑफ द उत्तराखंड यार, दे आर लोकेटेड इन द हायर अल्टीट्यूड्स, है ना, ऊंचाई पे पाए जाते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमको बात करनी है आईएसडी की, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करनी है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, आईएसडी कट अक्रॉस द सेंटर ऑफ आंध्र प्रदेश। जो आईएसडी है इट पासेस थ्रू द ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सेंटर से नहीं जाता भाई, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश से आता है। The smallest part of the Indian standard meridian fall in the state of मध्य प्रदेश। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो कहाँ से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है, बिल्कुल सही बात है। या फिर जो लिस्ट डिस्टेंस ये कवर करता है वो कहाँ से कवर करता है, मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही बात है। आप समझना इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हाँ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है यार, उसको आप समझना। मतलब मेंशन्ड इन द सेंस, आप जो ग्राफ दिखेगा, जो मैप दिखेगा, उसमें आपको ये सब चीज़ ऑब्जर्व करना रहता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोलेसिस बेसिन एंड माउंटेन रेंजेस। मोलेसिस बेसिन एंड माउंटेन रेंजेस की बात करनी है। मोलेसिस बेसिन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, बिल्कुल सही बात है। मिजोरम को एक तरह से मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए मोलेसिस बेसिन बोलते हैं। सो बिल्कुल सही बात है। मोलेसिस बेसिन क्यों बोलते हैं, इसका कारण समझ लेना, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट consolidated deposits। महाभारत रेंज इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया और नेपाल बॉर्डर। देखो भाई, महाभारत रेंज इज लोकेटेड इन नेपाल,
है ना, एवब शिवालिक, एंड इट इज़ नॉट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये जो है पूरा पूरा महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में है ना, शिवालिक के ऊपर। ये शिवालिक अगर है ये, तो उसके ऊपर वाला जो रेंज है ये हमने क्या बोला, महाभारत रेंज, जो कि कहाँ पे, नेपाल में है। अक्साई चिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। देखो भाई, अक्साई चिन इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द लद्दाख प्लेट्यू एंड नॉट काराकोरम रेंज। ओके, नुब्रा वैली इज असेस्ड थ्रू दी खारदांगला पास। बिल्कुल सही बात है, जो नुब्रा वैली एक ट्रायंगुलर वैली है ना, जो कि नुब्रा और श्योक के कन्फ्लुएंस में है यार। ओके, एंड इट इज असेस्ड थ्रू खारदुंगला पास विच इज लोकेटेड इन द ले रीजन ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप नुब्रा वैली जाना चाहते हो तो आपको कौन सा पास पार करना पड़ेगा, खारदुंगला पास, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख, ले रीजन में ऑफ लद्दाख। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 और 4। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है यार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलुवियल प्लेन्स। हमको बात किसकी करनी है, एलुवियल प्लेन्स की बात करनी है। भाबर एरिया आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन देन तराई। देखो भाई, तराई जो है वो भाबर के साउथ में पाया जाता है। भाबर जो है, सपोज ये भाबर रीजन है, तो ये तराई रीजन है। तराई रीजन जो है मार्शी लैंड होता है। जो भाबर है ना, मतलब भाबर से ज़्यादा तराई में ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हो। ठीक है, भाबर इज ए नैरो एरिया पैरेलल टू द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक के जस्ट नीचे होता है, एंड यहाँ पे नदी जनरली डिसअपियर कर जाती है भाबर रीजन में, एंड तराई से ओरिजिनेट कर जाता है। तराई थोड़ा मार्शी एरिया है, एंड तराई रीजन इज गुड फॉर कल्टीवेशन। तो भाबर इज मोर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड तराई, नो भाई नो, तराई इज मोर सुटेबल देन भाबर। खादर सेडिमेंट्स आर डिपोजिट नियर द फ्लड प्लेन्स। देखो भाई, एलुवियल प्लेन्स में हमारे पास दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक भाबर, ये भाबर तो अलग रीजन, एक रीजन है, भाबर एरिया है। बट जो एलुवियल प्लेन्स में जो सेडिमेंट्स है उसको हम क्या करते हैं, दो पर डिवाइड करते हैं, एक खादर, एक भांगर। खादर को मैं याद रखता हूँ कंकड़ के जैसे। ठीक है, खादर से कैसे, खादर कैसे कंकड़। ठीक है, और भांगर तो जो खादर है दिस आर न्यू डिपॉजिट। ठीक है, कंकर जो है, खादर जो है ये न्यू एलुवियम है या फिर न्यू डिपॉजिट। ओके, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग से आता है नियर द फ्लड प्लेन्स। एंड जो भाबर है वो बड़े बड़े बिग रॉक डिपॉजिट होते हैं, ओल्डर एलुवियम। तो मेनली हमसे ये पूछा जाता है। तो जो खादर डिपॉजिट है, खादर जो न्यू एलुविया डिपॉजिटेड नियर द फ्लड प्लेन्स, बिल्कुल सही बात है क्योंकि न्यू डिपॉजिट है ये। ठीक है, एंड मोर फर्टाइल होता है ये, और फाइन होता है, छोटा होता है। भाबर ओल्ड होता है, लेस फर्टाइल होता है, एंड बिग होता है। तो ये मेन चीज़ें आपसे पूछी जाएगी इसके बारे में। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 ओनली। आंसर हो जाएगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलुवियल प्लेन्स। वही भाबर, तराई, खादर, भांगर। देखो इसमें से खादर और भांगर जो है दिस आर व्हाट, दिस आर डिपॉजिट्स यार। बट जो भाबर एंड तराई इज द एरिया। भाबर में नदी डूब गया, मतलब समुद्र, जो नदी जिसे वो खत्म, डिसअपियर कर गया, तराई में उगा, है ना, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन तराई। खादर इज न्यू एलुवियम एंड भांगर इज ओल्ड। खादर इज स्मॉल और फाइन, भांगर इज लार्ज ग्रेन्स है यहाँ पे, एंड इट इज़ मोर फर्टाइल। ये फट चाहिए, जैसे ही चीज़ का नाम आपके दिमाग में, जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो याद आ जानी चाहिए। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूट द एलुवियल प्लेन्स, बिल्कुल सही बात है, ये सब एलुवियल प्लेन्स के पार्ट हैं, ऐसा लगेगा, बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज आप समझना, भाबर एंड तराई है ना, वो ये एलुवियल प्लेन्स के पार्ट नहीं है। एलुवियल प्लेन्स में सिर्फ 2 चीज़ें आती है, खादर और भांगर। भाबर एंड तराई एंड चारों को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न, इस सारों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं, इनटू भाबर, तराई
खादर एंड भांगर्स एंड ये खादर और भांगर को इसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल प्लेन्स, है ना। एंड इसमें खादर इज न्यू एलुवियम एंड भांगर इज ओल्ड एलुवियम। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन लाइन इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखो भाई, मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज लाइज इन द स्टेट ऑफ असम यार एंड नॉट अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज इनकरेक्ट। दोनों इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है क्या? करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है भाई, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग घाट्स एंड प्लेट्यूज। हमको घाट्स एंड प्लेट्यूज की बात करनी है। द एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीज साउथवर्ड। ये वेस्टर्न घाट है, क्या इसकी ऊंचाई जो है साउथ में आते तो बढ़ती जाती है? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस एंड हायर एलिवेशन एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, एंड जो हाइट है वेस्टर्न घाट का वो इंक्रीज होते जाता है। और इसका जो पीक है वो कहाँ पे है? केरला के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? अनामुडी, है ना। अनामलाई हिल्स के अंदर है वेस्टर्न घाट में। एंड इट इज कंटिन्यूस, याद रखना दो चीजें हैं यहाँ पे, है ना। इंक्रीज इन साइज एंड इट इज कंटिन्यूस। तो ईस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस विथ लोअर एलिवेशन, गलत बात है यार। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस, ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस। बुंदेलखंड फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। बुंदेलखंड जो है वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है यार, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है ना, नॉट अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। बिकॉज अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइड करते हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? बुंदेलखंड रीजन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, जहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन आते हैं। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली, आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माउंटेन रेंजेस एंड फॉल्ट्स। हमको बात किसकी करनी है? माउंटेन रेंजेस एंड फॉल्ट्स की बात करनी है। इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। ऑल द रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड ओरिजिनेट इन द विंध्यास एंड सतपुरा रेंज। ये जो एक्सट्रीम वर्ड आता है ना ऑल, तो यहाँ पे सतर्क हो जाओ यार। देखो, विंध्यास एंड काइमूर रेंजेस आर द सोर्सेस ऑफ सेवरल रीजर्स, ठीक है। आप समझना, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज जो यमुना की हैं वो कहाँ से आते हैं? विंध्यास एंड काइमूर से, नॉट सतपुरा रेंज यार। और ये ऑल बोल दे रहा है, ये गलत है यार। बानस रीजन जो है वो हमारे पास एक्सेप्शन है, जो सेंट्रल हाईलैंड में जो बहती है बानस रीजन, है ना। बानस कहाँ से आता है? ये अरावली से ओरिजिनेट करता है। और दूसरी बात तो ये सतपुरा, वो भी गलत हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मालदा फॉल्ट एक्सिस्ट बिटवीन मालवा प्लेट्यू एंड शिलोंग प्लेट्यू। देखो, जो मालदा फॉल्ट है फिर मालदा गैप है ना, वो किसके किसके बीच में है? इट एग्जिस्ट बिटवीन दी राजमहल हिल्स या फिर छोटा नागपुर। राजमहल हिल किसको बोलते हैं? राजमहल हिल, कंफ्यूज मत होना। राजमहल हिल्स या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में है ये। छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय या फिर शिलोंग प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? मालदा गैप, ठीक है। सो इट इज बिटवीन मालवा प्लेट्यू बोरा, गलत बोरा। इट इज बिटवीन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दी शिलोंग प्लेट्यू, जिसको हम मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, दोनों इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो हमेशा टिक करने से पहले हमको ये समझना है कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। हमको माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा जा रहा है। अरेंज द अबव रेंजेस इन द साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे से ऊपर, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ओके, सबसे नीचे में क्या है भाई? सबसे नीचे में क्या है? हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पे? पहले तो आप समझो, सबसे नीचे तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, हरिश्चंद्र रेंज इज इन महाराष्ट्र। उसके बाद नलामला कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये। दंडाकारण्य, तो बच्चे को पता है, दंडाकारण्य जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। रामगढ़ हिल्स जो है ये है कहाँ पे? झारखंड में। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में है। मलायागिरी इज इन ओडिशा। गरजात हिल्स इज इन ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। सबसे नीचे में क्या है बे? सबसे नीचे में यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सबसे नीचे में है हमारे पास हरिश्चंद्र,
है ना। सबसे नीचे में हरिश्चंद्र है क्या, नो। नल्ला मल्ला यहाँ पे है, नल्ला मल्ला जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2, ये हट गया। उसके बाद क्या है, नल्ला मल्ला के बाद हरिश्चंद्र रेंज है महाराष्ट्र में, यहाँ पे हरिश्चंद्र रेंज। ओके, सो हरिश्चंद्र 2 फिर 1, तो ये हट गया। 3 कॉमन है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, दंडकायन छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 3। उसके बाद 4 और 5 में पता करना है। देखो एक झारखंड में है, एक उड़ीसा में है। मलायगिरी कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर, तो ये 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी, मलायगिरी हो जाएगा। उसके बाद गरजात हिल्स, गरजात हिल्स यहाँ पे उड़ीसा के अंदर, एंड उसके ऊपर जाएंगे तो 4 नंबर का जो है रामगढ़ जो है वो यहाँ पे आएगा, इज इन झारखंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन डेजर्ट्स। हमको इंडियन डेजर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। एब्सेंस ऑफ मराइन डिपॉजिट इंडिकेट द रीजन वाज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। याद रखना यहाँ पे एब्सेंस नहीं है भाई, इंडियन डेजर्ट में प्रेजेंस देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ मराइन डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमको जैसलमेर के अंदर, है ना, जैसलमेर के अंदर हमारे पास ये मराइन डिपॉजिट जो देखने को मिल रहे हैं, वो एक तरह से जो एग्जांपल की बात करें तो जो वुड फॉसिल पार्क है वहाँ पे, है ना, तो वो हमको बताता है कि समुद्र के नीचे ये हमेशा एक होता होगा, है ना, ये समुद्र के नीचे होता होगा ये जो रीजन है। एंड ये बताता है ना, जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं इस रीजन में वो हमको बताते हैं कि ये एक एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट यार। प्रेजेंस ऑफ मराइन फॉसिल्स, यहाँ पे मराइन डिपॉजिट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। दिस एरिया शो ओपोजिंग स्लोप्स इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। देखो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट स्लोप टुवर्ड द सिंध, इस प्रकार से, ठीक है। वाइल जो साउदर्न पार्ट है इट स्लोप टुवर्ड द रन ऑफ कच्छ, है ना। सो एक तरह से अपोजिंग स्लोप्स देखने को मिलता है यहाँ पे। करेक्ट है ये, तो हमसे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट जगह B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कोस्ट। हमको इंडियन कोस्ट के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एमर्जेंट कोस्ट। ना भाई ना, जो सबमर्जेंट कोस्ट है या फिर जो पार्ट्स है वेस्टर्न घाट का, ठीक है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये सबमर्जेंट कोस्ट है। यहाँ पे कुछ पार्ट जमीन से धंस गया है तो इट फॉर्म दी नेचुरल हार्बर्स, ठीक है, तो वहाँ पे पोर्ट ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। एंड वेस्टर्न पार्ट इज सबमर्जेंट इन नेचर, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है, एमर्जेंट है। यहाँ पे क्या है, समुद्र थोड़ा, जमीन थोड़ा सा ऊपर आया, इसकी वजह से यहाँ पे कोस्ट बना है, ये इमर्जेंट है। गुजरात हैज़ द मैक्सिमम कोस्ट लाइन अमॉन्ग्स्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देखो भाई, मैक्सिमम कोस्ट लाइन अगर हम बात करें, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात कर जाए तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अगर विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम कोस्ट लाइन अमॉन्ग इन इंडिया बोलते तो आप बोलते गुजरात, बट यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के अमॉन्ग बोले तो नहीं है भाई। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में देखें तो अंडमान एंड निकोबार के ज़्यादा कोस्ट लाइन है, सो दिस इज इनकरेक्ट। नॉर्दर्न सर्कल्स आर द रीजन लाइंग बिटवीन महानदी एंड कृष्णा। देखो बिल्कुल सही बात है, महानदी और कृष्णा के बीच का जो रीजन है उसको ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी ने उसको क्या नाम दिया था, नॉर्दर्न सरकार नाम दिया था, ठीक है। जो महानदी और कृष्णा के बीच में जो रीजन है, सपोज करो ये हमारे पास ये कोंकण कोस्ट बोलते हैं ना, यहाँ पे इस रीजन को जो कृष्णा बेसिन है, कृष्णा नदी और महानदी के बीच को उसका नाम क्या दिया था, नॉर्दर्न सरकार। सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट यार, ओके। एंड ये आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के पाया जाता है उस रीजन में। तो करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया की बात करनी है। द आइलैंड और द एंटायर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप लाइज बिटवीन द 12 डिग्री चैनल और लाइज बिलो द 12 डिग्री चैनल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ना भाई ना, जो पूरा का पूरा लक्षद्वीप है वो किसके ऊपर पाए जाते हैं, 12 डिग्री चैनल के ऊपर पाए जाते हैं ये। इट लाइज अबव द 12 डिग्री चैनल, सो दिस इज इनकरेक्ट। दुक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन द स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप।
ये गलत है भाई। जो डुक्कन पैसेज है वो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है, सो दिस इज इनकरेक्ट। अगाती आइलैंड इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द कैपिटल कावाराटी। जो अगाती आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, जो कैपिटल है किसका, मतलब लक्षद्वीप का, कावाराटी, उसके नॉर्थ में है क्या, बिल्कुल सही बात है। सो हमसे करेक्ट पूछा रहा है, कट हो जाएगा सी। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान सडल पीक इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। देखो भाई ना, जो हाईएस्ट पीक है अंडमान का, सडल, जिसको सडल पीक बोलते हैं, वो साउथ अंडमान में नहीं है, वो कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हमको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करनी है। दिस आइलैंड आर द एक्सटेंशन ऑफ दी अराकानयोमा रेंज। बिल्कुल सही बात है। जो अराकानयोमा माउंटेन रेंज है, जो कि इंडियन स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, सपोज करो ये इंडियन स्टेट्स है, तो यहाँ पे जो ये नॉर्दर्न स्टेट्स खत्म होता है, तो एक तरह से अराकानयोमा रेंज है, यहाँ पे कुछ पार्ट पानी में डूब गया, जो ऊपर रहा उसको हमने क्या बोला, अंडमान एंड निकोबार बोला, जो कि हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ये म्यांमार में भी है, इसकी ये पास करता है, अराकानयोमा रेंज म्यांमार से पास करता है, असम, मेघालय, है ना, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम से एक्सटेंड करता है, तो बिल्कुल सही बात है ये स्टेटमेंट। एंड नारकोंडम आइलैंड इन द अंडमान इज अ डोरमेंट वोल्केनो। बिल्कुल सही बात है। एक्टिव वोल्केनो तो हमारे पास इंडिया के अंदर एक ही है, बैरन आइलैंड में, बट जो है ना नारकोंडम आइलैंड के अंदर जो वोल्केनो है वो डोरमेंट वोल्केनो, अभी एक्टिव नहीं है वो। बिल्कुल सही बात है। माउंट थुलियार इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। माउंट थुलियार जो हाईएस्ट पीक है क्या, देखो ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में हाईएस्ट पीक नहीं है, इट इज इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि ग्रेट निकोबार में प्रेजेंट है। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। एंड्रोट इज द हाईएस्ट, और सो एंड्रोट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन लक्षद्वीप। बिल्कुल सही बात है। मिनिकोई इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन लक्षद्वीप, बट एंड्रोट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड। मिनिकोई आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आइलैंड थ्रू द 9 डिग्री चैनल। बिल्कुल सही बात है यार, हमेशा याद रखना, अंडमान एंड निकोबार के बीच में क्या है ना, और मिनिकोई और रेस्ट ऑफ द आइलैंड के बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल। इसके लिए एक जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सही स्टेट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो भाई, दो चीज़ें हैं। सबसे नीचे में ये सपोज करो ये इंडिया हो गया यहाँ पे, ओके, अगर ये इंडिया है यहाँ पे, तो आप समझना, इमेजिन करना, सबसे नीचे में यहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है, मालदीव्स को लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट करता है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद नीचे से हम ग्लोब में समझना, ग्लोब में इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास जो चैनल का जो डिग्री है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मालदीव्स एंड मिनिकोई के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, मिनिकोई और कावाराटी के बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 डिग्री चैनल आता है, जो कि सेपरेट किसको किसको करता है, ये निकोबार को सेपरेट करता है फ्रॉम, इट सेपरेट द निकोबार फ्रॉम अंडमान, 10 डिग्री चैनल, ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़। और एक है चौथा, दक्कन पैसेज। दक्कन पैसेज जो है वो लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है फ्रॉम द साउथ अंडमान, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव्स को किसके किससे सेपरेट करता है, मालदीव्स को एंड मिनिकोई को सेपरेट करता है। दूसरा जो है वो है 9 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकोई को किससे सेपरेट करता है, लक्षद्वीप से। तीसरा जो है वो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। चौथा जो है वो है दक्कन पैसेज, जो कि किसको किसको सेपरेट करता है भाई, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ओके। सो अभी फिर से इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मालदीव्स अगर हुए तो ये एक 8 डिग्री चैनल होगा, ठीक है। 8 डिग्री चैनल क्या करेगा, मालदीव्स को मिनिकोई से सेपरेट करेगा। उसके बाद ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री जो है मिनिकोई को कावाराटी सेपरेट करेगा, या फिर लक्षद्वीप अदर लक्षद्वीप को अदर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से। उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो होगा वो किसको किसको, ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया, उसको सेपरेट करेगा 10 डिग्री चैनल।
उसके बाद यहाँ पे एक डक्कन पैसेज है, अंडमान में भी यहाँ पे लिटिल अंडमान को बाकी के जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये लिटिल अंडमान अगर हुआ तो यहाँ पे है डंकन पैसेज, जो कि लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है यार, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 ओनली। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे किससे, है ना, एनसीईआरटी में इंडिया एंड इट्स इंडियन लोकेशन से क्वेश्चन देखे हमने। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस है, चीज़ जो हमको याद रखनी है वो सब चीज़ यहाँ पे हमने देखा है। कोस्ट देखा हमने, है ना, डेक्कन प्लेटू के बारे में देखा, आइलैंड्स के बारे में देखा, है ना, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उस पर हमने देखा, अलूवियल डिपॉजिट जो है यहाँ पे है ना, खादर भंगर, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है यार। डून्स के बारे में देखा, कारावास के बारे में, बुग्याल्स के बारे में बात की।